तो जो मैंने आपके साथ अभी रिसेंटली काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे एक्सरसाइज 13.1 सिमिलैरिटी के। तो बच्चों अगर आप इतने ही क्वेश्चंस आप सही से लगा लेते हैं तो इतने ही क्वेश्चंस आपको देखने को एग्जाम्स में मिलेंगे, इन्हीं में से ही आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा। फर्दर बच्चों आपके पास यहाँ पर आती है एक्सरसाइज 13.2, जिसमें सबसे पहले आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम बीपीटी थ्योरम या बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के नाम से भी जानते हैं। आपने कई जगह देखा होगा बोर्ड लगे रहते हैं बीपीटी। बीपीटी का मतलब क्या होता है? बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, या आप जानो तो उसको ये भी कह सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो एक्चुअली में उसका पूरा नाम होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, लेकिन जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपका इलाज करने लगता है, थ्योरम नहीं बताता। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, इस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में स्टेटमेंट लिखना पड़ता है कि भाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होती है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो बच्चों ये बीपीटी थ्योरम थी जो मैंने आपके सामने पढ़ी। कह रहा है यदि आपके पास कोई ट्रायंगल गिवन है और आपने एक ऐसी साइड ड्रॉ की है जो ट्रायंगल की किसी साइड के साथ पैरेलल है। मान लो आपने एक साइड ले ली है डीई। ध्यान से देखो बच्चों, ये आपने एक साइड ले ली डीई, ठीक है ना? ये डीई साइड है। अब आपने क्या किया, ये डीई साइड बना दी सच दैट अब ये जो डीई साइड है ट्रायंगल की किसी साइड के पैरेलल है। अब जैसे हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है, ये वाली जो साइड है बच्चों वो बीसी के पैरेलल है। तो अगर हम इस साइड को यहाँ पर रख देते हैं, याद रखिएगा ये वाली कोई भी साइड जो होगी जो आप अलग से बनाएंगे वो किसी भी ट्रायंगल की साइड के पैरेलल होनी चाहिए। जैसे ये वाली साइड किसके पैरेलल है? बीसी के पैरेलल है ना? तो ऐसे केस में बच्चों हम कहते हैं कि ये जो आपने अलग से साइड बनाई है डीई, वो ट्रायंगल की दो साइड्स ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है? डी और ई पर कर रही है। मैंने क्या मान लिया उसको? मान लिया डी, और इस पॉइंट को मान लिया ई। तो ऐसे केस में जो एडी अपॉन डीबी का जो रेशियो होगा वही एई अपॉन ईसी का रेशियो होगा। सारे बच्चे ध्यान देंगे। भाई बहुत सारे बच्चे इसमें गलत भी सोचते हैं, तो मैं एक बार डायग्राम आपको दोबारा भी बना देता हूँ। हो सकता है बच्चों डायग्राम आपके पास एग्जाम में इस तरह से हो, उसमें लिखा हो ट्रायंगल एबीसी और आपने एक साइड बना ली। ये साइड बच्चों, ये देखो ये वाली साइड बना ली। अब की ये वाली साइड जो है बच्चों एबी के पैरेलल है, और ये ट्रायंगल की अदर टू साइड्स को डी और ई पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो सी डी अपॉन डी ए का रेशियो होगा वही सीई अपॉन ईबी का रेशियो होगा। यही बच्चों क्या होती है? थेल्स थ्योरम, जिसको हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के नाम से जानते हैं। क्योंकि जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको इलाज करने लगेगा, बीपीटी थ्योरम नहीं बताएगा। अगर वो बीपीटी थ्योरम बता दे तो आप एग्जाम में पास हो जाए। ठीक है? तो यहां पे लिखा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन, if a line is drawn parallel to one side of triangle, parallel to one side of triangle to intersect the other two sides, to intersect the other two sides in distinct points, then the other other two sides are divided in the same ratio, are divided in the सेम रेशियो। ये बच्चों थ्योरम का स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट अगर आपको पता हो जाता है तो बच्चों आप काफी सारे क्वेश्चंस कर लेते हो। वंस अगेन बच्चों मैं एक बात आपको और भी सिखा देता हूं कि जैसे मान लीजिए आपके पास ट्रायंगल्स हैं, ये दो ट्रायंगल्स। तो बच्चों दो ट्रायंगल्स सिमिलर कब हो सकते हैं ये भी हम लोग एक बार दोबारा देख लेते हैं। जैसे आपने कहा कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो बच्चों ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए डबल ए सिमिलरिटी से। लेकिन आपने कहा ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ए बी अपॉन डीई का जो रेशियो है वो ए सी अपॉन डी सी के रेशियो के बराबर है। इसका मतलब
आपने कहा जो एंगल ए है वो एंगल डी के बराबर है, एज वेल एज ए बी अपॉन डीई का जो रेशियो है वो ए सी अपॉन डी सी के रेशियो के बराबर है। तो ये भी बच्चों किसका क्राइटेरिया होता है, सिमिलरिटी का होता है। इसमें भी हमारे ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं और इसको हम लोग कहते हैं एस ए एस सिमिलरिटी। ठीक। और बच्चों ट्रायंगल कभी भी सिमिलर हो, चाहे डबल ए से हो चाहे ऐसे एस से हो, तो सिमिलर होने के बाद ट्रायंगल्स की साइड्स आपस में क्या होती है, प्रपोर्शन हो जाती है। यानी कि ए बी अपॉन डीई जो होगा वो बी सी अपॉन ई सी के और ए सी अपॉन डी सी के, ये सब आपस में इक्वल हो जाते हैं। ठीक है। तो बच्चों यहाँ बीच में हरगुन हरगुन की आवाज आ रही है, इसको आप नजरअंदाज करिए। चलिए बच्चों, यहाँ पर गिवन सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आपको यहाँ पर गिवन लिखना पड़ता है। तो क्या गिवन है बच्चों, अ ट्रायंगल ए बी सी एंड अ लाइन डीई पैरेलल टू बी सी intersects intersects AB at D and AC at E। प्यारे बच्चों ये ऐसा आपने देखा। अब बच्चों आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव। बच्चों आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि जो AD अपॉन DB का रेशियो होगा वो AE अपॉन EC के रेशियो के बराबर है। ये बच्चों आपको प्रूफ करना है। ठीक है। चलिए बच्चों अब प्रूफ स्टार्ट करिए। सारे बच्चे प्रूफ को ध्यान से करेंगे, और अगर बच्चों आपने प्रूफ ढंग से नहीं देखा तो आपको बहुत सारी सुइयां लगेंगी एग्जाम में, करहा उठेंगे आप में। आपको लगेगा इधर से सुई लगी उधर से सुई लगी, चारों तरफ सुइयों सुइयों का प्रहार होगा। चलिए इसमें अब बच्चों एक पोयम भी सुनाई जाती है बच्चों को। आज मंगलवार है, चूहा है बीमार है, डॉक्टर ने लगाई सुई, चूहा बोला हुई हुई। ये भी बच्चों पोयम होती है, लेकिन आजकल लोगों ने उल्टा बना दी है पोयम। आज मंगलवार है, डॉक्टर है बीमार है, चूहे ने लगाई सुई, डॉक्टर बोला हुई हुई। ये बच्चों बच्चों के द्वारा बनी गई है। इससे पहले जो है मानव निर्मित थी, अभी जो हमने बताई वो बच्चों ने बना दी है उल्टी पोयम। चलिए भाई बच्चों, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी सी ए डी ई आपको इसे सिमिलर प्रूफ करना है। सारे बच्चे ए बी सी और ए डी ई ट्राइंगल को देखें, आपको इनको सिमिलर प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे सिमिलर भाई? हाँ भाई, कैसे करेंगे? कहोगे सर बहुत आसान है। आप कह सकते हैं जो ये एंगल बी होगा वो एंगल डी के बराबर होगा, और जो एंगल सी होगा वो एंगल ई के बराबर होगा। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि डीई बीई के क्या है, पैरेलल है, और पैरेलल साइड्स होती हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग। इसको यूज करके आपने सबसे पहले इन दो ट्रायंगल्स को क्या प्रूव कर लिया, सिमिलर। तो सबसे पहले हम इस बात को लिखेंगे कि एंगल ए बी सी जो है एंगल ए डी ई के बराबर है, और एंगल बी सी ए जो है वो एंगल डीई ए के बराबर है। रीजन क्या है? रीजन है बच्चों डीई इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है। चलिए बच्चों, यहां भी बच्चों डीई इज पैरेलल टू बी सी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो बच्चों हमारे जो ट्रायंगल है वो क्या हो गया, आपस में सिमिलर प्रूफ हो गई। ये कौन सी सिमिलरिटी है, डबल सिमिलरिटी से। और बच्चों अगर आपके ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए तो उनकी साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। तो बच्चों आपने जो दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ किए उनको अलग से बना लीजिए, वरना आपको कंफ्यूजन होगा। एक ट्रायंगल है आपका एबीसी, एबीसी बड़ा वाला है, और एक ट्रायंगल है एडीसी, एडीई वो छोटा वाला है। चलो बच्चों इन दो ट्रायंगल्स को आपने सिमिलर प्रूफ किया है। दिस इज योर एबीसी और दिस इज योर एडीई, और ये बच्चों के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं जो पहले से ही पैरेलल लाइंस होने की वजह से इक्वल। तो बच्चों यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो ए बी अपॉन ए डी का रेशियो है, सारे बच्चे ध्यान देंगे, जो ए बी अपॉन ए डी का रेशियो वो ए सी अपॉन ए ई के रेशियो के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अगर ट्रायंगल सिमिलर होते तो साइड्स क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। यहां तक सारे बच्चे समझ गए। अब बच्चों अगर आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके हो तो आप एक काम करो,
कि आप ए बी को ब्रेक कर दो, सारे बच्चे इसमें ए बी को ब्रेक कर दें। ध्यान से देखें, ए बी किससे मिलके बना है, ए डी प्लस डी बी से। ए बी को लिख दीजिए, ए बी को लिख दीजिए ए डी प्लस डी बी। ठीक। सिमिलरली बच्चों ए सी को लिख दीजिए ए ई प्लस ई सी होल डिवाइड बाय ए ई। अब बच्चों उसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, तो ए डी अपॉन ए डी प्लस डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए ई प्लस ई सी अपॉन ए ई। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये वाले टर्म्स वन हो गया, यहाँ पे वन आ गया, यहाँ भी बच्चों वन आ गया, वन से वन कैंसिल हो गया दोनों तरफ। तो बच्चों आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा कि डीबी अपॉन जो एडी का रेशियो है वो ईसी अपॉन एई के रेशियो के बराबर है। अब बच्चों अगर हम इसको सही से लिख लें तो हमको लगता है जो आपको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो क्या यहां तक सबको समझ में आया? दोनों तरफ बच्चों उसको रेसिप्रोकल कर दो, जैसे ही रेसिप्रोकल करोगे तो क्या बन जाएगा, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ये बच्चों दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दिया, तो बच्चों हमको जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। ध्यान से देखिए बच्चों, बीपीटी थ्योरम आपको पूरी तरह से प्रूफ कर दी गई है। थ्योरम को प्रूफ करने के बाद क्यूईडी भी लिखते हैं या हेंस प्रूफ भी लिखते हैं। क्यूईडी का फुल फॉर्म होता है क्वाइट इडेड डेमोन्स्ट्रेंडम, मतलब ये शो कर दिया गया। अब हेंस प्रूफ भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। तो बच्चों ये वही थ्योरम है जो आप हर डॉक्टर से उम्मीद करते हो कि जाते ही वो थ्योरम बताएगा और आपको आराम मिलेगा, लेकिन वो थ्योरम नहीं बताता है, वो आपका तुरंत इलाज करने लगता है। आप कहता है लेट जाओ और पीछे तुम्हारी सिकाई करते हैं। ठीक है, ये होता है। तो बीपीटी वाले डॉक्टर के पास लोग तभी जाते हैं जब उनके हाथ पांव हड्डियां कुछ टूट जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं एक्सीडेंट के दौरान, तब वहां पे जाते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन बच्चों आपका कंप्लीट हो गया। ये थ्योरम थी बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को ये थ्योरम देखने को मिली होगी। आपने बहुत सफलता से इसको प्रूफ कर लिया है बच्चों। आपके पास एक्सरसाइज 13.2 है, अगर आप उसको कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 13.2 को भी आप समय रहते कंप्लीट कर लीजिए। तो बच्चों 13.2 के हम लोग कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं। दो तीन ही क्वेश्चंस कर लेंगे तो उसी से आपका कार्डिया हो जाएगा। एक्सरसाइज 13.2, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.2 में क्वेश्चन पहले का ए पार्ट, सारे बच्चों के पास बुक्स हैं अपनी, एमएल अग्रवाल, उसको ओपन करिए और आराम से क्वेश्चन को कंप्लीट करिए। तो बच्चों हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करते, हम सेकंड करते हैं, सेकंड से ही स्टार्ट। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों लगा हुआ है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, एडजॉइनिंग मतलब होता है सटा हुआ, यानी जो बगल में है उसको कहते हैं सटा हुआ। ठीक है, तो जो आपके बगल में एक सटा हुआ फिगर है आप उसको बना लीजिए। तो पहले बना लेते हैं ये बच्चों डायग्राम। ये देखो बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। ये वाली साइड आपको कह दिया गया कि इसके पैरेलल है, तो फिर तो काम ही खत्म। ये बच्चों कह रहा है डीई पैरेलल टू बीसी, ये तो गिवन ही है, ये बच्चों आपके पास गिवन है। देखो बच्चों कह रहा है कि जो आपका एडी है वो एक्स है, जो डीबी है वो एक्स माइनस टू है, जो एई है वो एक्स प्लस टू है, जो ईसी है वो एक्स माइनस वन है। तो पूछ रहा एक्स क्या होगा, कौन सा कोई क्वेश्चन हुआ? ये तो तुरंत लिख देंगे कि बाय अस्पताल में भर्ती होते ही, यानी कि बीपीटी थ्योरम करते ही, यानी कि एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। वैल्यू सर पुट कर देते हैं, एक्स अपॉन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, एक्स निकल आएगा। ये बच्चा हर कोई कर सकता है जो भी देश प्रेमी हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कर दिया। तो प्यारे बच्चों, प्यारी बच्चों, तो यहां से एक्स की वैल्यू आ गई, तो ये बच्चों हो गया। बच्चों ये फर्स्ट पार्ट हमने किया, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कह रहा है बच्चों, फिर से इरेज कर लो, दोबारा इंफॉर्मेशन सजा दो सेम डायग्राम में। कह रहा है डीबी जो है वो एक्स माइनस थ्री है, जो एडी है वो एक्स माइनस वन है, जो ईसी है वो एक्स प्लस टू है, जो ईसी है वो एक्स माइनस वन है, जो जो ईसी है वो एक्स माइनस वन है, जो ईसी है वो एक्स प्लस टू है, जो ईसी है वो एक्स माइनस वन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, एक्स निकल आएगा। ये बच्चों हो गया।
और ए बी जो है बच्चों वो 2x है। ए बी 2x है। ये बच्चों पूरी ही लेंथ दे दी इसने। ये पूरी लेंथ कितनी है? 2x 2x। है। तो बच्चों ईसी कितनी है? x-2। और एसी बच्चों पूरी लेंथ पर इसने पकड़ा दी, ये पूरी लेंथ है बच्चों उसने 2x+3। तो पूछ रहा x क्या होगा। तो सारे बच्चे हम लोग क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, ध्यान से देखिए भाई। कैसे किया जाएगा सोच के बताइए। AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। फिर वैल्यूज पुट करेंगे, बट एक सेकेंड। AB is 2x which is equal to तो बच्चों ध्यान से देखिए, आपको थेल्स थ्योरम क्या पता है? आपको पता है कि AD/DB जो होता है, पता है ना, वो AE/EC के बराबर होता है। लेकिन बच्चों उसने कहा है कि आपके पास डीबी है, ईसी है, लेकिन एडी और एई नहीं है। इसके पास ए बी और ए सी नहीं है। तो तुम क्या करो, तुम इसमें ए बी और ए सी अपीयर करा लो। तो तुमको तो ये पता ही है कि कैसे अपीयर कराओगे। दोनों तरफ तुम +1 कर दो। क्या कर दो? +1। तो ऊपर बच्चों जो गिवन है वो आ जाएगा। एलसीएम लोगे तो ऊपर बच जाएगा AD+DB, नीचे डीबी। यहाँ एलसीएम लोगे तो AE+EC अपॉन EC। तो बताओ बच्चों, AD+DB कितना है? वो है आपका 2x। कितना है? 2x। और डीबी कितना है? x-3। AE+EC दैट मीन्स AC कितना है? 2x+3। और सॉल्व कर लीजिए बच्चों उसको। बेटा हरगुन बुला रहा था तुमको, जल्दी आओ। ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू 9 आ गई। ये बच्चों आपका आंसर। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को बीपीटी थ्योरम क्लियर है, और बच्चों सारे ही क्वेश्चंस लगभग आपको इस तरह से करने हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, शुरुआत की अगर आपने 3-4 क्वेश्चंस भी सही से लगा दिए तो उतने में सही क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको बीपीटी थ्योरम सही से पता होनी चाहिए। उसका मैंने आपको एक एप्लीकेशन करके भी बताया, और मैंने बताया कि कैसे हम जो है ए बी और ए सी को वहां पे अपीयर भी करा सकते हैं, दोनों तरफ +1 करके। तो बच्चों आगे भी क्वेश्चंस दिए हैं जो आपको करने होंगे, तो आप उनको करके लाइएगा। आपके पास काफी सारा काम हो गया है। 13.2 भी पेंडिंग हो गई, 13.1 भी पेंडिंग। थैंक यू, धन्यवाद।